आइए बुद्ध के अंतिम दिनों और उनके आखिरी शब्दों के गहरे मतलब को समझते हैं। इतिहास की सबसे शांत मौतों में से एक। आखिर बुद्ध के आखिरी शब्द हमें क्या सिखाते हैं? 80 साल की उम्र थी और 45 साल की शिक्षा के बाद बुद्ध जानते थे उनका समय अब पूरा हो रहा था। सेहत खराब थी, फिर भी सिखाने का संकल्प उन्हें कुशीनगर तक ले आया, अपने आखिरी सफर पर। यहीं चुंद नाम के एक लोहार ने उन्हें उनका अंतिम भोजन दिया, जो एक निर्णायक पल बन गया। खाना खाते ही वो बहुत बीमार हो गए। दर्द असहनीय था, पर उनकी चिंता खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए थी। उन्होंने आनंद से कहा कि चिंदू को समझाएं, ये करुणा उनके अपने दर्द से भी कहीं बढ़कर थी। गुरु को पीड़ा में देख आनंद ने आखिरी समय में ज्ञान लेने आए सुभद्र को लौटाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। कहा, उसे आने दो, ज्ञान का दरवाज़ा आखिरी सांस तक खुला था। और सुभद्र बुद्ध के आखिरी शिष्य बने। ये दिखाता है कि ज्ञान का मार्ग हमेशा खुला रहता है। पूरी तरह सचेत और शांत वे शेर की मुद्रा में लेट गए, अपने अंतिम सफर के लिए तैयार। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये था महापरिनिर्वाण, यानी दुख के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। ये देख, उनके सबसे करीबी शिष्य आनंद टूट गए। उन्हें लगा कि उनका रास्ता अब अधूरा रह जाएगा। बुद्ध ने उन्हें समझाया और अपनी मृत्यु को ही अनित्यता पर अपने आखिरी पाठ में बदल दिया। अनिका मतलब कुछ भी हमेशा नहीं रहता, हर चीज का बदलना तय है, यही अंतिम सत्य है। उन्होंने सभी भिक्षुओं से कहा कि उनके बाद उनकी शिक्षाएं यानी धम्म ही उनका गुरु होंगी। उन्होंने पूछा, कोई सवाल है? ये आखिरी मौका था, पर सभा में गहरी खामोशी छाई रही। तब उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली संदेश दिया, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। उनके आखिरी शब्द थे, हर चीज नश्वर है, लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। उनका जीवन निर्वाण था और मृत्यु परिनिर्वाण, जिसने जन्म मृत्यु के चक्र को पूरा कर दिया। उनका शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनका ज्ञान दुनिया के लिए एक हमेशा जलने वाला दिया बन गया। वे अपने पीछे एक साफ रास्ता छोड़ गए, जिस पर चलकर कोई भी आत्मज्ञान पा सकता है। 2500 साल पुराना ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि इस बदलती दुनिया में हम अपनी रोशनी कैसे बनें।